हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग घर जाने से पहले मतलब मायका जाने से पहले ना अपने कौन कौन से काम पहले ख़त्म करते हैं। क्योंकि हमें ये रहता है ना कि ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, वो चीज़ ख़राब ना हो जाए, ऐसी चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि जो काम है वो हम ख़त्म कर जाएं ताकि कोई नुकसान ना हो। नुकसान से बहुत डर लगता है लेडीज़ों को, मुझे भी लगता है। मैं जो है ना, अगर कोई चीज़ भी ख़राब हो जाती है ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है हाँ, इससे तो मैं इसे ऐसे कर लेती तो शायद ये बच जाता। तो लगता है, हर लेडीज़ को लगता है। तो यहाँ पर मलाई का जो बर्तन था वो पूरा भर चुका था और मुझे था कि अभी की डैडी जो है पीछे, अगर जैसे दूध तो आएगा ही मेरे पीछे, तो वो जो मलाई होगी ना वो फिर ऐसे ही फ्रिज में डाल देंगे और वो हो जाएगी ख़राब। तो मैंने कहा चलो, फ्रीज़र में जगह नहीं थी कि दूसरा बर्तन रखा जाए। तो मतलब क्रीम वगैरह भी रखी हुई है ना, इसलिए मैंने ये वाली मलाई जो है वो मैंने जो है फेंट ली थी। तो मक्खन अलग हो गया है, यहाँ पर घी निकाल लिया है मैंने। और जो है उसमें दूसरा बर्तन मैं रख दूँगी ताकि वो उसमें मलाई डालते रहें। तो वैसे तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ, 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन होता ये है कि हम चाहें 1 दिन के लिए भी जाएँ, लेकिन ये सोचते हैं कि हमारा कोई भी चीज़ जो है ना हमारे पीछे ख़राब ना हो जाए। सब्जियाँ वग़ैरह भी मैंने देख ली, देखकर ही मँगाई थी कि इतनी लेकर आना और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि कभी-कभी होता है ना 4-5 सब्जियाँ ले आते हैं कि मतलब बन जाएँगी। तो मैंने कहा नहीं, सब्जियां जो है अब मत लाना। और टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने मना कर दिया था। बाकी तो चीज़ें जो है फ्रिज में रखी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए घी निकाल दिया है मैंने। और कल जो रेसिपी के लिए मैं दूध पका रही थी ना, वो भी जो है ना आधा रह गया था। मैंने पूरे तरीके से नहीं पकाया था क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, तो फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। मैंने कहा कल इसको मैं करूँगी ठीक। तो यहाँ पर बर्तन हो गए थे बहुत सारे, और घी वगैरह कुछ इस तरीके से निकालो ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर पहले बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मंदिर भी आज मैंने साफ़ करा था क्योंकि मैंने कहा फिर संडे में हो नहीं पाएगा, मैं चली जाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मंदिर माता रानी की पोशाक वगैरह, मतलब भगवान जी की सारी पोशाक मैंने इस तरीके से जो है सर्फ़ में भिगो कर रख दी हैं, बर्तन साफ़ कर कर। और यहाँ पर अच्छे से सर्फ़ डाल के साफ़ कर दूँगी सिंक को। फिर मैं यहीं पर जो है पोशाक वगैरह धो लेती हूँ। मैं बाथरूम वगैरह में नहीं धोती हूँ, मैं यहीं पर धोती हूँ भगवान जी की जो पोशाक है। उसके बाद जो दूध मैं पका रही थी ना कल कल जो है कल के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा आपको। तो उसकी मैं बनाऊंगी यहाँ पर एक रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ मावा तैयार कर रही हूँ। तो आधा दूध तो कल पक गया था, आधे से ज़्यादा ही पक गया था। ये थोड़ा सा जो है मतलब रह गया था। तो फिर मैंने इसको इस वाली दूसरी कढ़ाई में कर लिया है और मैं इसमें मावा बना रही हूँ। इस तरीके की कढ़ाई में जो मावा है ना वो सही बन जाता है मतलब। तो यहाँ पर देखिए मावा थोड़ा-सा मुझे मतलब पतला ही रखना है, ज़्यादा एकदम टाइट नहीं करना है। तो मावा बन चुका है, उसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया है और वो ठंडा हो जाएगा तब मैं रेसिपी बनाऊँगी। यहाँ पर जो है अब शाम का खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ। इतना सारा काम करते-करते ना शाम हो गई है और इस बीच में मैंने झाड़ू, बर्तन, चाय बनाना ये सब कुछ कर लिया है, लेकिन सूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो भी कट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, जीरा डाला, प्याज डाली और हरी मिर्च, टमाटर डाला। और उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। आज मैं बना रही हूँ फली और आलू की सब्ज़ी। तो फली मैं बता रही थी ना कि फली रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो फली काट के आज बना लेते हैं। और बैंगन जो है वो मैं सुबह में बना दूँगी, तो सुबह में जो है इनके लिए हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो है फली डाल दी है मैंने, मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद फली आलू डाल दिए हैं, हल्का सा पानी डालूँगी। और कुछ ज़्यादा ही हमारे यहाँ आलू आलू हो रहे हैं आजकल। मतलब कल भी मैंने गोभी आलू बनाए थे, आज भी फली आलू बनाए हैं। और अभी बैंगन रखे हैं, तो बैंगन में भी हो सकता है कि आलू ही डलें, वरना चने की दाल में भी बना सकते हैं। चने की दाल में भी बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बैंगन चने की दाल। तो कौन-कौन खाता है बताना ज़रूर कमेंट करके, किस-किस को पसंद है बैंगन चने की दाल। ज़्यादातर बैंगन पसंद नहीं होते, बैंगन का भरता सबको पसंद आता है। तो यहाँ पर चीनी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी मँगा ली है मैंने। चीनी को बड़े डब्बे में डाल दूँगी और जो थोड़ी-सी बचेगी वो उसे मैं छोटे डब्बे में कर दूँगी, क्योंकि अभी छोटे वाले डब्बे में है चीनी, तो लेकिन वो बच गई थी तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ।
सब्जी बनने के लिए रख दिए, एक्स्ट्रा के जो भी काम थे बर्तन वगैरह और जो भी सामान करना करके रखना था वो सब कुछ वो मैंने रख दिया। और मैं ज़्यादातर इस तरीके से चीनी वगैरह डब्बे में डाल के इसलिए रख के जाती हूँ क्योंकि अभी के डैडी को फिर मेरे पीछे कोई चीज़ मिलती नहीं है, फिर वो फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि कहाँ है ऐसी चीज़। वैसे खाना वाना तो वो घर में बनाएंगे ही नहीं, बस ये चाय वगैरह बनाकर पीते हैं। तो चाय में भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है चीनी की, लेकिन कभी पड़ जाए तो इसलिए मैंने चीनी डब्बे में डाल दी है, बाकी तो मैं फ़ोन पे बता ही देती हूँ उन्हें। इधर मैं बस अपना बैग पैक करने लगी हूँ, तो जा रही हूँ अपने मायके। और मायके जाने की जो खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा वाली होती है। तो यहाँ पर बैग जो है वो पैक कर लिया, ज़्यादा कपड़े नहीं रखे हैं, सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े ही रखे हैं क्योंकि बताया था मैंने आप लोगों को कि 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ। यहाँ पर बैग पैक कर कर आ गई हूँ वापस से। यहाँ सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, तो देखिए सब्ज़ी जो है बनकर हो गई है तैयार। इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और बस सब्ज़ी बन चुकी है। इसको छोटे बर्तन में कर कर ये बर्तन भी मैं माँज लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है, तो रेसिपी पूरी आपके साथ शेयर जो है नहीं कर पाई थी चाशनी की। मतलब चाशनी की कोई रेसिपी नहीं है, सिर्फ़ अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हो तो 1 कटोरी ही पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी ली थी, 2 कटोरी ही मैंने यहाँ पर पानी डाला है और इलायची पाउडर डाल दिया था। मतलब इलायची को कूट कर डाला है, पाउडर नहीं बनाया। क्योंकि पाउडर बनाने में फिर वही है कि बहुत सारी इलायची हो फिर चीनी डाल के तब पाउडर बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास इतनी थी नहीं तो मैंने ऐसे ही इलायची डाल दी। बाद में मैं इसे छान लूँगी। और मैंने थोड़ा-सा ना हल्का सा फूड कलर डाल दिया, येलो वाला, इससे कलर बहुत अच्छा आता है चाशनी का। और अगर केसर है तो केसर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मावा जो है वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको डाल लिया है परात में। और इस तरीके से बड़ा बर्तन ही हो ताकि अच्छे से हम मसल सकें। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ये घर पर ही ना छेना बना लिया था, मतलब दूध को फाड़ कर छेना बनाकर तैयार कर लिया था। नहीं है तो आप पनीर ला सकते हैं, बाज़ार से पनीर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया है मैदा और थोड़ा-सा मैदा बचा दिया। मैंने 3 चम्मच लिया था, लेकिन मैं चेक करूँगी पहले एक छोटी-सी बॉल डालकर, अगर वो फटती है तो फिर मैं वो वाला मैदा इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। मैदा जो है ना ज़्यादा डालने से ना गुलाब जामुन टाइट बनकर तैयार होते हैं, इसलिए मैदा जो है वो थोड़ी ही डालें। लेकिन हाँ, इस तरीके से बॉल्स डालकर चेक करेंगे, अगर ये फटती है ना तो फिर हमें मैदा डालने की ज़रूरत होगी इसमें। क्योंकि कोई मतलब कभी-कभी खोआ जो होता है ना मावा, उसमें पानी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है बॉल्स पानी मॉइस्चर के लिए थोड़ा-सा मैदा डालते हैं, या फिर आप 1 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक गुलाब जामुन डालकर देखा था, बॉल्स डाली थी तो वो फट गई थी। इसलिए मैंने जो बचा हुआ मैदा था ना उसको मैंने डालकर अच्छे से फिर से मसल लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला एक बॉल्स डालकर देखी तो ये नहीं फटी है। देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी जो बॉल्स बनाई थी वो मैंने डाल दी हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर डालना है, लो फ्लेम पर ही बनाकर तैयार करनी है, तभी एकदम अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर हाई फ्लेम पे डालेंगे ना तो ये ऊपर से तो काले पड़ जाएँगे, अंदर से कच्चे रह जाएँगे। फिर ये चाशनी में डालते ही ना एकदम इस तरीके से हो जाएँगी जैसे ये गोल नहीं रहेंगे, मतलब शेप चेंज हो जाएगा इसका। जैसे पिचके-पिचके से हो जाते हैं ना उस तरीके से हो जाएँगे। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पर पहले से मैंने गुलाब जामुन डाले हैं और उसके बाद ये दूसरा बैच बनकर तैयार हो गया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी चाशनी में। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुए थे गुलाब जामुन। एक बार ना आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपी है। और कढ़ाई मेरी देखकर ना ये मत कहना कैसी कढ़ाई है, क्योंकि ये वाली कढ़ाई जो है ना मैंने तलने के लिए ही रखी हुई है। मतलब पूड़ी, पकवान या फिर इस तरीके से कोई भी रेसिपी बनाती हूँ मैं इसी में बनाती हूँ।